जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे बाबा भीमराव अंबेडकर ने हमें क्या संदेश दिया है और उन संदेशों पर हम कितना चल रहे हैं, कितना अमल कर रहे हैं। जाहिर है कि अंबेडकरवाद आज बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अंबेडकरवाद का मिशन दलित, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति सब लोगों ने अपना लिया है। लेकिन इसमें जितनी भागीदारी बहुजनों की होनी चाहिए थी, शायद उतनी नहीं है। अभी भी हमारा समाज अंधविश्वास, पाखंड के चक्कर में पड़ा रहता है, राम मंदिर, कृष्ण मंदिर के चक्कर में पड़ा रहता है और अपने मौलिक अधिकारों को भूल जाता है और अब बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को भूल जाता है। आज उन्हीं विचारों को याद दिलाने का हम काम करेंगे। बाबा साहब ने कहा था, राजनीति में हिस्सा न लेने का सबसे बड़ा दंड यह है कि अयोग्य व्यक्ति आप पर शासन करने लगता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसे देखा जा सकता है। कितना सटीक कहा है बाबा साहब ने। एक विचार को प्रसार की उतनी ही आवश्यकता होती है जितना कि एक पौधे को पानी की। अगर पौधे को पानी नहीं मिलता है और विचारों को प्रसारित नहीं किया जाता है, उनका प्रसार नहीं होता है, तो दोनों मुरझा जाएंगे। बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। सीधा सा अर्थ है कि पढ़ाई लिखाई पर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर और अपनी पढ़ाई लिखाई पर। पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता है कि एमए की डिग्री, पीएचडी की डिग्री ले लिए और उसके बाद नौकरी कर लिए, पढ़ाई भूल गए। पढ़ाई का मतलब होता है जिंदगी भर पढ़ाई करना और कुछ सीखना और सिखाना। छीने हुए अधिकार भीख में नहीं मिलते, अधिकार तो वसूल करना पड़ता है। मैं बहुत मुश्किल से इस कारवां को इस स्थिति तक लाया हूं। यदि मेरे सेनापति इस कारवां को आगे नहीं ले जा सके तो पीछे भी मत जाने देना। महात्मा आए और चले गए, परंतु अछूत ही बने रहे। बाबा साहब ने ये निशाना गांधी जी पर किया है, क्योंकि महात्मा गांधी वर्ण व्यवस्था को मानते थे और जिस तरह से आरएसएस वर्ण व्यवस्था को मानता है, मनुस्मृति को मानता है, उससे अलग नहीं मानते थे गांधी जी। गांधी जी के विचारों में और बाबा साहब के विचारों में कभी भी समानता देखने को नहीं मिली। अक्सर टकराव होता था उस समय। वर्गहीन समाज गढ़ने से पहले समाज को जात विहीन करना होगा। पानी की बूंद जब सागर में मिलती है तो अपनी पहचान खो देती है। इसके विपरीत व्यक्ति समाज में रहता है पर अपनी पहचान नहीं खोता। इंसान का जीवन स्वतंत्र है, वह सिर्फ समाज के विकास के लिए पैदा नहीं हुआ है, बल्कि स्वयं के विकास के लिए भी पैदा हुआ है। राजनीतिक अत्याचार सामाजिक अत्याचार की तुलना में कुछ भी नहीं है। समाज को बदनाम करने वाले सुधारक सरकार को नकारने वाले राजनेता की तुलना में अधिक अच्छे व्यक्ति होते हैं। मैं समझता हूं कि कोई संविधान चाहे जितना भी अच्छा हो, वह बुरा साबित हो सकता है यदि उसका अनुसरण करने वाले, उसको चलाने वाले लोग बुरे हों। और एक संविधान चाहे जितना भी बुरा हो, अगर अच्छे चलाने वाले लोग हैं तो उसका अच्छा परिणाम ही आता है। राष्ट्रवाद तभी औचित्य ग्रहण कर सकता है जब लोगों के बीच जाति, नस्ल या रंग का अंतर भुलाकर उसमें सामाजिक भ्रातृत्व
को सर्वोच्च स्थान दिया जाए। जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती है वह कौम कभी अपना इतिहास नहीं बना सकती। महान प्रयासों को छोड़कर इस दुनिया में कुछ भी बहुमूल्य नहीं है। प्रयास करना बहुत जरूरी है और वो प्रयास हर क्षेत्रों में होना चाहिए। एक सफल क्रांति के लिए यह आवश्यक नहीं है कि असंतोष हो। जो आवश्यक है वह है न्याय, आवश्यकता, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों के महत्व पर गहन चिंतन और गहन विश्वास। यदि आप मन से स्वतंत्र हैं तभी आप वास्तव में स्वतंत्र हैं। हमें जो स्वतंत्रता मिली है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? यह स्वतंत्रता हमें अपनी सामाजिक व्यवस्था को सुधारने के लिए मिली है जो असमानता, भेदभाव और अन्य चीजों से भरी हुई है, जो हमारे मौलिक अधिकारों के साथ संघर्ष करती है। अगर मुझे लगा कि मेरे द्वारा बनाए गए संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है तो सबसे पहले मैं संविधान को जलाऊंगा, बाबा साहब ने कहा था। स्वतंत्रता का अर्थ साहस है और साहस एक पार्टी में व्यक्तियों के संयोजन से पैदा होता है। शिक्षा महिलाओं के लिए भी उतना ही जरूरी है जितना पुरुषों के लिए। ज्ञान हर व्यक्ति के जीवन का आधार है। आज भारतीय दो अलग अलग विचारधाराओं द्वारा शासित हो रहे हैं। उनके राजनीतिक आदर्श जो संविधान के प्रस्तावना में इंगित है वो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे को स्थापित करते हैं और उनके धर्म में समाहित सामाजिक आदर्श इससे इनकार करते हैं। यदि हमें अपने पैरों पर खड़े होना है, अपने अधिकारों के लिए लड़ना है, तो अपनी ताकत और बल को पहचानो, क्योंकि शक्ति और प्रतिष्ठा संघर्ष से ही मिलती है। मैं यह नहीं मानता और न कभी मानूंगा कि भगवान विष्णु बुद्ध के अवतार थे या बुद्ध विष्णु के अवतार थे। मैं इसे पागलपन और ब्राह्मणों का थोथा और झूठा प्रचार प्रसार मानता हूं। हालांकि मैं एक हिंदू पैदा हुआ था, लेकिन मैं सत्य निष्ठा से आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। और ये बात उन्होंने सच साबित की। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने बौद्ध धर्म को त्यागा, हिंदू धर्म को त्यागा और बौद्ध धर्म को अपनाया। और उसके कुछ ही महीनों बाद 6 दिसंबर 1956 को उनका महापरिनिर्वाण हो गया। हिंदू में तो जरूर पैदा हुए थे, लेकिन उनका महापरिनिर्वाण बौद्ध धर्म में हुआ और बौद्ध धर्म के तौर तरीकों के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। मंदिर जाने वाले लोगों की लंबी कतारें जिस दिन पुस्तकालय की ओर बढ़ेंगी, उस दिन मेरे देश को महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। इस पूरी दुनिया में गरीबी नहीं है। इस पूरी दुनिया में गरीबी वही है जो शिक्षित नहीं है, गरीब वही है जो शिक्षित नहीं है। इसलिए आधी रोटी खा लेना, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। ज्ञानी लोग किताबों की पूजा करते हैं, जबकि अज्ञानी लोग पत्थरों की पूजा करते हैं। जिसे अपने दुखों से मुक्ति चाहिए उसे लड़ना होगा, और जिससे लड़ना है उसे उससे पहले अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि ज्ञान के बिना लड़ने गए तो आपकी हार निश्चित है। समाजवाद के बिना
दलित मेहनती इंसानों की आर्थिक मुक्ति संभव नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि धर्म समाज के लिए आवश्यक नहीं है। मैं यह दृष्टिकोण नहीं रखता। मैं धर्म की नींव को समाज की के जीवन और प्रथाओं के लिए आवश्यक मानता हूं। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। मैं एक समुदाय की प्रगति को उस प्रगति की डिग्री में मापता हूं जो महिलाओं ने हासिल की है। यदि हम आधुनिक विकसित भारत चाहते हैं तो हमें सभी धर्मों को एक करना पड़ेगा। समाज को श्रेणी विहीन और वर्ण विहीन करना होगा, क्योंकि श्रेणी ने इंसान को दरिद्र और वर्ण ने इंसान को दलित बना दिया है। जिनके पास कुछ भी नहीं है वे लोग दरिद्र माने गए, और जो लोग कुछ भी नहीं है वे दलित समझे गए। संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, जीवन का एक माध्यम है। एक इतिहासकार सटीक, ईमानदार और निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आरएसएस और बीजेपी के दक्षिणपंथी इतिहासकार जो हैं उनका अलग रुख है, और समाजवादी, मार्क्सवादी, संविधान को मानने वाले जो लोग हैं उनका अलग इतिहास है। तो इतिहास को दो नजरिए से देखा जा रहा है आजकल। जो झुक सकता है वह झुका भी सकता है। संवैधानिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर लेते हैं। अच्छा दिखने के लिए नहीं, बल्कि अच्छा बनने के लिए जियो। जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। कानून और व्यवस्था राजनीतिक शरीर की दवा है। जब राजनीतिक शरीर बीमार पड़े तो दवा जरूर दी जानी चाहिए। देश के विकास के लिए नौजवानों को आगे आना चाहिए। जो धर्म जन्म से एक को श्रेष्ठ और दूसरे को नीच बताए, वह धर्म नहीं, गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र है। यदि हम एक संयुक्त, एकीकृत, आधुनिक भारत चाहते हैं तो सभी धर्म के धर्मग्रंथों की संप्रभुता का अंत होना चाहिए। धर्म मनुष्य के लिए बना है, न कि मनुष्य धर्म के लिए बना है। मैं राजनीतिक सुख भोगने नहीं, बल्कि नीचे दबे हुए अपने भाइयों को अधिकार दिलाने आया हूं। हो सकता है कि समानता एक कल्पना हो, पर विकास के लिए यह बहुत जरूरी है। मेरी प्रशंसा और जय जयकार करने से अच्छा है मेरे दिखाए गए मार्ग पर चलो। ये बात बुद्ध ने भी कही थी। भाग्य से ज्यादा अपने आप पर विश्वास करो। भाग्य में विश्वास रखने के बजाय शक्ति और कर्म में विश्वास करना चाहिए। आप स्वाद को बदल सकते हो, परंतु जहर को अमृत में परिवर्तित नहीं कर सकते हो। ब्राह्मणवाद एक जहर ही है। एक सुरक्षित सेना एक सुरक्षित सीमा से बेहतर है। धर्म पर आधारित मूल विचार व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास के लिए एक वातावरण बनाता है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। इतिहास गवाह है, जब नैतिकता और अर्थशास्त्र के बीच संघर्ष हुआ, वहां जीत हमेशा अर्थशास्त्र की होती है। इतिहास गवाह है,
जब नैतिकता और अर्थशास्त्र के बीच संघर्ष हुआ है, वहां जीत हमेशा अर्थशास्त्र की होती है। समाज में अनपढ़ लोग हैं, ये हमारे समाज की समस्या नहीं है, लेकिन जब समाज के पढ़े लिखे लोग भी गलत बातों का समर्थन करने लगते हैं और गलत को सही दिखाने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करने लगते हैं, तो वही हमारे समाज के लिए सबसे बड़े घातक है। हमारे संविधान में मत का अधिकार, हमारे समाज में मतदान का अधिकार एक ऐसी ताकत है जो कि किसी ब्रह्मास्त्र से कहीं अधिक ताकत रखती है। निहित स्वार्थों को जब तक स्वेच्छा से नहीं छोड़ा गया है, तब तक मजबूर करने के लिए पर्याप्त बल न लगाया गया हो। मनुवाद को जड़ से समाप्त करना मेरे जीवन का प्रथम लक्ष्य है और यही लक्ष्य आज के अम्बेडकरवादियों का भी होना चाहिए। मन का संवर्धन मानव अस्तित्व का अंतिम उद्देश्य होना चाहिए। संवर्धन का मतलब कि विकसित करना, आगे बढ़ाना। उदासीन सबसे खतरनाक बीमारी है जो लोगों को प्रभावित कर सकती है। देश के विकास से पहले हमें अपने बुद्धि के विकास के बारे में सोचना चाहिए। न्याय हमेशा समानता के विचार को पैदा करता है। हम आदि से अंत तक भारतीय हैं और भारतीय ही रहेंगे। पति पत्नी के बीच का संबंध घनिष्ठ मित्रों के संबंध के समान होना चाहिए। हिंदू धर्म में विवेक, कारण, स्वास्थ्य, स्वतंत्र सोच के लिए कोई स्थान नहीं है। इसे ऐसा भी कहा जा सकता है, हिंदू धर्म में विवेक, कारण और स्वतंत्र सोच के विकास के लिए कोई भी गुंजाइश नहीं है। ऐसी कोई गुंजाइश उन्होंने छोड़ी ही नहीं है समाज को बेवकूफ बनाने के लिए। एक महान व्यक्ति एक प्रख्यात व्यक्ति से एक ही बिंदु पर भिन्न है कि महान व्यक्ति समाज का सेवक बनने के लिए तत्पर रहता है। जो व्यक्ति अपनी मौत को हमेशा याद रखता है, वह सदा अच्छे कार्यों में ही लगा रहता है। हमारे देश के संविधान में मतदान का अधिकार एक ऐसी ताकत है जो किसी ब्रह्मास्त्र से कहीं अधिक ताकत रखता है। अन्याय से लड़ते हुए आपको मौत हो जाती है तो आपकी आने वाली पीढ़ी उसका बदला जरूर लेती है, और अगर अन्याय को सहते हुए आपकी मौत हो जाती है तो आपकी आने वाली पीढ़ियां भी गुलाम बनी रहेंगी। बहुत बड़ी बात। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 50 विचारों को मैंने आपके सामने रखा। अब इसमें से कौन से विचार आपके लिए उपयोगी हैं, कौन से विचारों पर आप चल सकते हैं, इसका चुनाव आपको करना है। लेकिन हां, इतना जरूर ध्यान रखिए कि सवर्णवाद, ब्राह्मणवाद और मनुवाद के दुश्मन हमारे पीछे सदियों से पड़े हुए थे, आज भी पड़े हुए हैं, और इनसे लोहा लेने के लिए अंबेडकरवाद सक्रिय हो गया है। इस अंबेडकरवाद को साथ दीजिए, आर्थिक मदद कीजिए, मनोबल बढ़ाइए और बाबा साहब के संदेशों का प्रचार प्रसार कीजिए, बाबा साहब के आदर्शों का फैलाव कीजिए और बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चल करके न सिर्फ अपना विकास कीजिए, अपने बच्चों का विकास कीजिए, बल्कि संपूर्ण समाज का विकास कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। 6 दिसंबर को बाबा साहब पर हम एक और वीडियो बना रहे हैं जिसमें उनका पूरा जीवन दर्शन होगा और उनके विचार भी।
बहुत बहुत धन्यवाद।